गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एओमस्ती। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम नाउन के फर्स्ट पार्ट के साथ आए थे जिसमें नाउन का डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स की चर्चा की थी। अब इस सेकेंड पार्ट में हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। जिसमें फर्स्ट रूल है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, उनको सिंगुलर में यूज नहीं करते। जैसे आप कह सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो सम वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। सम वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कौन कौन से हैं? तो जैसे आप यूज कर सकते हैं टॉन्ग्स, सीजर्स, आर्म्स, रीचेज, मीन्स, वेजेस, ग्लासेस, spectacles, etc. अब इन वर्ड्स को आप टॉन्ग्स, सीजर्स, आर्म्स, रिचेस, मीन्स, वेजेस, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ये जितने वर्ड हैं, इन सभी शब्दों को आपको यूज करना है प्लूरल में। इनका सिंगुलर में फ्रेम नहीं किया जा सकता इसको। अब जैसे आप यूज कर सकते हैं द सीजर्स आर शार्प, द सीजर्स आर शार्प, रीचेज आर ट्रांजिटरी। कहते हैं ना लक्ष्मी चंचला होती हैं, तो रिचेज आर ट्रांजिटरी। स्पेक्टिकल्स मतलब बेसिकली जो चीजें दो हिस्सों से मिलकर बनी होती हैं, आप उसके लिए प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। आप स्पेक्टिकल्स को देख लो, ग्लासेस देख लो, या पायजामा, या इस तरह की चीजें जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, उनके लिए आप एक यूज करोगे, उसको प्लूरल में, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही होगी। अब जैसे इन शब्दों के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मीन्स लिखा है, मीन्स, तो मीन्स का मतलब होता है मेथड, तरीका। मीन्स का मतलब साधन। तो अगर मीन्स का सेंस, इस मीन्स को आपने मेथड के सेंस में यूज कर लिया, तो वैसे सिचुएशन में इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। वैसे सिचुएशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में आएगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल कोई वर्ड ऐड कर दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि सिंगुलर में है। जैसे कह सकते हैं ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, और ही सक्सीडेड बाय these means। तो यहां मैंने एक ही वर्ड को, मीन्स को मैंने सिंगुलर की तरह भी यूज किया और प्लूरल की तरह भी यूज किया। इस दिस वर्ड और दिस वर्ड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने जो रूल्स बताए कि इन सबको प्लूरल में यूज करते हैं, उसका एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको। ठीक है कि सभी वर्ड्स आप प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो वैसे सिचुएशन में आप, मैंने कुछ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें लिखा नहीं मैंने, बाइनोक्यूलर्स लिख सकते हैं आप, सराउंडिंग्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो यहां पे लिखे जा सकते हैं। तो अगर इस मीन्स शब्द का सेंस अगर मेथड आ गया, मीन्स शब्द का अर्थ अगर तरीका आ गया, तो वैसे सिचुएशन में इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करेंगे। हाँ, इसका रूप नहीं चेंज होगा, एस है तो इसका मतलब एस हटा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर इसी मीन्स का सेंस इनकम हो गया
तो वैसे सिचुएशन में यह हमेशा ही प्लूरल में यूज होगा। हिज मीन्स आर स्मॉल, एग्जाम्पल के लिए कहेंगे हिज मीन्स आर स्मॉल, उसकी आमदनी कम है। तो जब इनकम के सेंस में इसी मीन्स का आपने यूज किया तो वैसे सिचुएशन में यह हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन अगर मेथड के सेंस में आए तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अर्थों में इसको यूज कर सकते हैं। एक और वर्ड है, जैसे वेजेस दिया गया है, वेजेस का प्रयोग आप प्लूरल में यूज करेंगे इसको जब यह सैलरी के सेंस में आता है, तनख्वाह के सेंस में आता है। जैसे इसके लिए भी यूज कर लें आप, His wages are low। मैं इजी सेंटेंस बनाने में और समझाने में विश्वास करता हूं, इसीलिए मैंने लिखा His wages are low। तो इस वेजेस का यूज मैंने इनकम के सेंस में किया, आमदनी के सेंस में, बेसिकली आप तनख्वाह के सेंस में इसका यूज करेंगे। तो जब भी सैलरी के सेंस में ये आएगा तो वैसे सिचुएशन में इसका प्रयोग प्लूरल की तरह होगा और वर्ब इसके साथ प्लूरल ही आएगी। लेकिन बाइबल में इस वेजेस के लिए, इस वेजेस को एज ए पनिशमेंट यूज किया गया है। बाइबल जो धर्म ग्रंथ है उसमें इस वेजेस को पनिशमेंट के सेंस में यूज किया गया है। और अगर पनिशमेंट के सेंस में ये आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अनकाउंटेबल नाउन है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा और इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल हम कह सकते हैं द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का जो दंड है, जो उसका पारिश्रमिक है, वह मृत्यु है। तो मैंने ये दो शब्दों को बताया कि ये डेफिनेटली प्लूरल में होते हैं, लेकिन कौन कौन से सिचुएशन में होंगे ये आपके सम्मुख है। रूल नंबर सेकंड है, कुछ वर्ड्स को आप देखेंगे, दिखने से ऐसा लगेगा जैसे प्लूरल है, लेकिन रियलिटी में वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं, कुछ रूल लिख लें, सम नाउन्स appear singular but in reality some nouns appear plural but in reality they are treated as singular। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं डिजीज को मीजल्स, कंट्रीज के नेम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड नेशंस, द फिलीपाइंस, बिलियर्ड्स, गेम्स के भी नेम, सब्जेक्ट्स के नेम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, बुक्स के नेम सोहराब एंड रुस्तम, एटसेट्रा।
अब ये जो नाम मैंने लिखा हुआ है बीमारियों के नेम या कंट्रीज के नेम, जिस देखने में लगता है कि नहीं ये तो प्लूरल है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, द फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज, या स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, बुक्स के नेम सोहराब एंड रुस्तम, या इस तरह की जो बुक्स हैं उसमें आप एस एड रहेगा या एक से ज्यादा दिख रहा है तो, लेकिन ये नाम है, ये सिंगुलर ही की तरह ट्रीट होगा। सोहराब एंड रुस्तम मैंने लिखा था, ये बुक का नेम है और एक ही बुक है, उसका नेम है, तो नेम तो हम सिंगुलर में लिखेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मैं कह लूं फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री, बिलियर्ड्स इज ए गुड गेम। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, बट इनके साथ एक्सेप्शन है। जैसे मैंने बोला फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ आप मैथमेटिक्स को यूज कर लो, आप कह सकते हो मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट इनके साथ एसेड है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, सिंगुलर में है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन जब भी इन शब्दों के साथ कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दो आ जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में ये प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पर और आप ऐड करना चाहें इनके साथ तो और ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पॉलिटिक्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, पॉलिटिक्स यूज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स भी इसी में आएगा। तो अब अगर मैंने ये कहा कि माय फिजिक्स आर या माय मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, मैंने बोल दिया, तो मैं फिजिक्स या मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसके कैलकुलेशन की चर्चा कर रहा हूं। तो वैसे सिचुएशन में आप इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगा। मैंने क्या कहा, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर सब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं तो सब्जेक्ट के नेम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, उसके साथ अगर कुछ प्रोनाउन है तो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स के पहले आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल THE यूज कर लिया, तो वैसे सिचुएशन में ये प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। आप पॉलिटिक्स के साथ यूज कर सकते हो, द पॉलिटिक्स ऑफ विलेज आर डर्टी। आप अगर डायरेक्टली लिखते हैं पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट, तो अगर ये सारे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इवन इसमें मैंने एक वर्ड और नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं न्यूज, लिख सकते हैं, इसके साथ ऐड कर दीजिए न्यूज। तो ये जितने शब्द मैंने लिखे उन शब्दों का प्रयोग डेफिनेटली सिमिलर में होता है, लेकिन अगर स्पेशली सब्जेक्ट्स के नेम जो दिए गए हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल द का प्रयोग आपने कर दिया, तो वैसे सिचुएशन में यह प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, उस समय कैलकुलेशन हो जाएगा या बिलीफ्स की चर्चा की जाएगी। वैसे सिचुएशन में इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। और आगे बढ़ते हैं, मैंने कंट्रीज के नेम की बात की आपसे, तो कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, ये सब सिंगुलर है, तो हम कह सकते हैं कंट्रीज के लिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज पावरफुल। यहां तक तो ठीक है,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज पावरफुल। तो एक कंट्री की चर्चा की मैंने, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज किया। लेकिन अगर कोई कंट्री का नेम उस देश की टीम के लिए आ रहा हो तो वैसे सिचुएशन में प्लूरल की तरह ट्रीट करता है। जैसे मैं कह सकता हूं इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। तो मैं यहां इंडिया कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इंडिया कंट्री के नाम पे यूज होता तो वैसे सिचुएशन में इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता। लेकिन उस देश की खेल वाली टीम की बात अगर करनी है तो वैसे सिचुएशन में इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। रूल नंबर 3, some nouns appear singular but they are treated as plural। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर की तरह दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली वास्तव में उनका प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे हम कह सकते हैं कैटल, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, पीपल। ये सभी शब्द प्लूरल में यूज होते हैं, इनका यूज हम सिंगुलर में नहीं करते। जैसे पहला लिखा मैंने कैटल, तो लिखेंगे दीज कैटल आर माइन, ये मवेशी मेरे हैं। चिल्ड्रन, दिस चिल्ड्रन आर नॉटी। इन्फेंट्री पैदल सेना को कहते हैं। जेंट्री सज्जन लोग। पोल्ट्री मीन्स मुर्गियां या बतख। तो दीज पोल्ट्री आर देयर्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पोल्ट्री का यूज हम मुर्गियों या बतख के अर्थ में यूज करते हैं, लेकिन विशेष अर्थों में इस पोल्ट्री का यूज हम भोजन के लिए करते हैं। और भोजन के लिए अगर यूज करेंगे वैसे सिचुएशन में अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे द पोल्ट्री इज चीप इन यूपी और बंगाल और कहीं और प्लेस का नाम ले लें। तो ये प्लूरल है, लेकिन अगर इसे आपने भोजन के अर्थों में यूज किया वैसे सिचुएशन में सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। साथ में आते हैं पीपल का यूज। पीपल का मतलब लोग। तो द पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। तो पीपल प्लूरल है, प्लूरल की तरह आपने यूज किया। लेकिन अगर इसी शब्द का यूज, इस पीपल का यूज हमने कास्ट के अर्थ में किया, नेशंस के अर्थ में किया, तो वैसे सिचुएशन में इस पीपल शब्द को हम प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं। यहां नहीं करेंगे, लोगों के अर्थ में तो ऑलरेडी ये प्लूरल है ही और इसका सिंगुलर भी फ्रेम नहीं होगा। लेकिन अगर इसका यूज आपने कास्ट के सेंस में किया, जातियों के सेंस में किया, आप इसका यूज नेशंस के सेंस में करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में इसको हम प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर many peoples in Europe।
देयर आर मेनी पीपल्स इन यूरोप, देयर आर मेनी पीपल्स इन यूपी और बिहार। अभी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य रूल्स के साथ आपके सम्मुख आऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एवं को सब्सक्राइब करें।